हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स को याद करना। किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है रीजनिंग सीखने के लिए। मतलब रीजनिंग सीखने के लिए ये इसकी मतलब ABCD तो है ही है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम पढ़ेंगे आज रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ABCD, A B। तो इसको याद करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें नया चीज़ क्या है याद करने के लिए, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे अगर हमको इनके नंबरिंग पता है अल्फ़ाबेट के, तो बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो देखिए ए का तो आपको पता है, इनका ABCD 4 तक तो जनरली पता होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब देखिए ई का हम भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ा अंदर पड़ जाता है। ये ई का होता है 5। आप ऐसे कुछ एक वर्ड होता है EJOTY, तो ई 5 पे आता है। 5 का टेबल 10 15 16 25। तो EJOTY 5 दूनी 10, 3 15, सॉरी 20 आएगा। 5 दूनी 10 15, 5 चौक 20 25। इजॉयटी। ओके। सो F 6 होता है हमारा। F हमारा किस पे आता है? 6 पे। F यानी फिक्स यानी 6। ओके, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिक्स है 6 है, फिक्स है तो 6 है, मतलब कि रोहित शर्मा का फिक्स है कि वो 6 ही मारता है। आप ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। और G7, देखिए G7 एक समिट होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 7 कंट्रीज़ आती हैं। एंड H का देखो, H का वेरी सिंपल, H ऐसे बनती है ना। अब इसको ऐसे कर दो आप, लो बन गया 8। H का क्या होगा? 8। जैसे H का क्या होगा? 8। कैसे होगा? ऐसे एंड ऐसे। हम देखते हैं नेक्स्ट। आई नो, जैसे हम कहते हैं ना, आई नो वेरी वेल। आई मुझे पता है बहुत अच्छे से, आई नो वेरी वेल। नो यानी कि 9 नो, आई नो। एंड जे का हमने बता दिया है, 9 के बाद 10 ही आता है, जे। अब हम इसको ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, जियो की सिम भैया, स्टार्टिंग में हमको जियो की सिम मिली थी फ्री, तो भैया हमने वहाँ से सिम खरीदी, उसके बाद में रिचार्ज कर दिया महंगा और कंपलसरी, तो हम तो लुट गए जियो की सिम लेके। कोई ना, नेटवर्क अच्छा आता उसका। तो जियो मीन्स 10। के यानी कि 11। के यानी कि ये के जो है ना, के काइट, 11 किलोमीटर आसमान में उड़ती है के। हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ नई ट्रिक न्यू ट्रिक। ओके, सो एल करेंगे 12। एल 12, देखो रिदम आ रही है, L 12। ओके, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, L 12। ओके। ओहो मंकी 13। ओके, तो इसको आप करेंगे मंकी यानी 13। ये देखिए एम ऐसे बनता है, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए एम को, तो ये बन जाएगा 13। एम हो गया 13, एन हो गया 14। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, देखो एम और एन। एम छोटा होता है एन से, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पे। एम छोटा होता है एन से, एन आता है
14 पर, एम आएगा 13 पर, एन ओ हो 15। आप इसको याद कर सकते हो, ओ 15। अगर आपको इजॉरिटी वाला वर्ड याद है तो आप वहाँ से भी रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको अगर ओ 15 आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, याद हो जाएगा। पीकॉक P16, आपको कुछ तो ऐसे हैं वो याद करने ही पड़ेंगे। P16 यानी कि पीकॉक में 16 कलर होते हैं, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। अब कलर कैसे कौन कौन से होते हैं आई डोंट नो, मगर पीकॉक में 16 कलर होते हैं। हम इसको ऐसे याद करने के लिए याद कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं ऐसे ही। P16 ओके। तो अब देखेंगे नेक्स्ट। हमने देख लिया था P तक, P के बाद P हमारा 16 पर था, अब आएगा Q। Q होता है 17 पर। देखिए Q ऐसे बनता है ना, ऐसे। हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, और 1 तो हम मन करे जहाँ लगा सकते हैं। तो Q हमारा क्या हो गया 17। Q 17 होता है भैया, बड़ा होता है P से। R किस पे होता है 18, इसको अक्सर करके भूल जाते हैं हम। तो R18 यानी कि R किस पे आता है 18, R18 ऐसे याद कर सकते हो, R18 यानी R आ रहा है र, 18 R18। ऐसा आएगा 19 पर। ऐसे याद कर सकते हो S, ये 19 क्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो S एक ऑड है। एस क्या है हमारा ऑड है, मतलब ऑड मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं, थोड़ा ऑड लग रहा था वो, मतलब अनसुइटेबल, तो उस तरीके से बोल सकते हैं। एस 19 पे आता है, एस इस पे आता है 19। और T20, सो T20 को कौन नहीं जानता है जी, इस पर तो सब लोग टाइम ही ख़राब कर रहे हैं। ऑल स्टूडेंट T20 देखना है, T20 देखना है भैया। तो T20 आप इसको याद कर सकते हो, ये क्रिकेट है, क्रिकेट का एक टाइप है T20, तो वहाँ से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं T20। एंड यू 21, हम कहते हैं यू आर 21 ईयर ओल्ड, यू आर 21 ईयर ओल्ड एंड आई एम ओनली 21 ईयर ओल्ड। सेम ही हुआ। तो हम यू को 21 से रिलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं ना यू आर 3 ईयर ओल्ड, यू आर 16 ईयर ओल्ड, यू आर 21 ईयर ओल्ड। तो हमको यू आर 21 ईयर ओल्ड, यू आर 21 ईयर ओल्ड यानी यू मतलब 21, ऐसे करके लर्न करना है। वी हो गया 22, यानी कि वैन का नंबर, जो हमारे घर में वैन आती है हमारे बहन भाइयों को लेने के लिए आती थी JS पब्लिक स्कूल से, उस वैन का नंबर 22 था, यानी वी मतलब 22, वी मतलब 22, यानी तुम्हारे बहन भाइयों के लेने जो स्कूल वैन आती है उसका नंबर 22 था। क्या था 22। W वॉचमैन भैया 23, 23। W 23 पे आता है, कितने पे आता है W 23 पर, तो W हो गया हमारा 23। W आता है 23 पर, एंड X आता है 24। हम भैया क्रैक्स खाते हैं, क्रैक्स, उसमें 24 क्रैक्स निकलते हैं, यानी जो खाने वाले इसमें उंगली डाल के खाते हैं क्रैक्स को, वो 24 होते हैं, 24 छल्ले होते हैं। तो ये हो गई क्रैक्स यानी 24। वाई को कौन नहीं जानता, 25 पे आती है वाई, इजॉइटी से भी हमने याद किया है। और भैया इसको कौन नहीं जानेगा, जेड को, जो कि 26 पर आती है। क्यों जी, याद होए आपको अल्फ़ाबेटिक नंबर, आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो मैं आपका टेस्ट लेती हूँ। हाँ जी बताइए, एस कौन से नंबर पे आता है, मैंने क्या बताया था, एस ऑड लगता है यानी 19। हाँ जी, जे कितने पे आता है, जे ज़ीरो लेके हम फंस गए तो 10 पे आता है। हाँ जी, एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, हमने तो ऐसे याद कर रखा है। लो जी मैम, बन गया आपका 8। डब्लू किस पे आता है, डब्लू 23 पे आता है जी, ये लो डब्लू हो गया। और बताइए जी, एल किस पे आता है, एल यानी 12, एल यानी 12,
एंड वाई किस पे आता है? वाई को कौन नहीं जानता, 25 पे आता है। हाँ जी। एफ कितने पे आता है? एफ 6 पे आता है। रोहित शर्मा का फिक्स है कि 6 मारेंगे, इसको ऐसे याद कर लीजिए आप। एंड हाँ, यू 20 ईयर ओल्ड, यू 21। वी वैन आती है 22 नंबर की, घर पे हमारे छोटे बहन भाइयों को लेने के लिए। और उसके बाद हाँ, एम, एम ऑलवेज स्मॉलर देन एन, तो एन हो गया 14, एम हो गया 13। ये मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। दिस इज़ माई स्मॉल वाइट बोर्ड, आई लव इट, वाइट बोर्ड। तो हाँ, नेक्स्ट होगा, कितने पढ़ लिए हमने? हाँ, तो अब हम देखेंगे, एल देख लिया हमने 12, आर कितने पे आता है? 18, आर यानी कि 18, और एक्स यानी कि 24 छल्ले निकलते हैं जो हम क्रैक्स खाते हैं। और ये और क्या देखेंगे? और देखेंगे बी तो 2 पे आता है, किसको ना पता ये। उसके बाद में सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है जी, ये तो पता है। उसके बाद देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि हाँ, T20 हो गया। और क्या है जो हमको बहुत परेशान करते हैं? हाँ जी, ये हो गया तुम्हारा क्यू यानी कि 17। आई होप्स आपको ये याद हुए होंगे। तो हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, सडनली से मैं लिख लेती हूँ। जैसे ये है, जैसे एल एम सॉरी, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ ना, सॉरी। जैसे थ्री क्यों लिख रही हूँ? LOCM, इसको हम लिख सकते हैं 12, 15, 3 एंड 13। तो देन फाइंड आउट QLUY। तो हम इस वाले ये हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लॉजिक देखेंगे कि इसमें क्या है। मतलब कि हम देखेंगे कि L को 12 लिखा है इन्होंने, O को 15 लिखा है, C को 3 लिखा है, M को 13 लिखा है। मतलब L का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है वो 12 होता है, यानी जो रियल नंबर होता है वही लिख रखा है। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनका जो रियल नंबर है वही लिखना है। तो Q का कितना होता है? 17, यानी हमको याद होगा तो हम झट से लिख देंगे। L का 12 होता है, U का 21 होता है एंड X का 24 होता है। सो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से। और मैं आपको और कल मैं पढ़ाऊँगी आपको कि कैसे अपोजिट अल्फ़ाबेटिक लर्न करते हैं, उसकी ट्रिक्स बताऊँगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आपके और भाई बहन हो, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती हो तो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।